Hello everyone, we are back with another video and in this video we will discuss about post translation translocation। हम प्रोटीन सॉर्टिंग का टॉपिक पढ़ रहे थे और प्रोटीन सॉर्टिंग में जो हमारा पहला मेथड था कोड ट्रांसलेशन ट्रांसलोकेशन, ये टॉपिक हम कंप्लीट कर चुके हैं। आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके उस टॉपिक को देख सकते हैं और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पोस्ट ट्रांसलेशन ट्रांसलोकेशन। और थोड़ा रिकॉल करने के लिए मैं बता दूं कि हम लोग प्रोटीन सॉर्टिंग जो पढ़ रहे थे उसमें हम लोग देखे थे कि जब कोई भी प्रोटीन की सिंथेसिस होती है तो उसको एक प्रॉपर डेस्टिनेशन तक जाना होता है और वो डेस्टिनेशन तक दो वे में जाता है, या तो वो को ट्रांसलेशन ट्रांसलोकेशन होता है या पोस्ट ट्रांसलेशन ट्रांसलोकेशन होता है। और हम यहाँ पे ये चीज़ भी डिस्कस कर चुके थे कि को ट्रांसलेशन ट्रांसलोकेशन किस तरह से होता है। तो को ट्रांसलेशन में प्रोटीन की सिंथेसिस के साथ साथ उसका लोकेशन ट्रांसलोकेशन होता है, मतलब प्रोटीन सिंथेसाइज भी होते रहता है और उसके साथ साथ उसको एक प्रॉपर डेस्टिनेशन तक पहुंचाया भी जाता है। तो ये को ट्रांसलेशन ट्रांसलोकेशन हमारा कंप्लीट हो चुका था। इस वीडियो में हम पोस्ट ट्रांसलेशन ट्रांसलोकेशन के बारे में पढ़ते हैं। तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके ये इसका पार्ट 1 का वीडियो है, आप जाके देख सकते हैं। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पोस्ट ट्रांसलेशन ट्रांसलोकेशन। तो चलिए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। पोस्ट ट्रांसलेशन ट्रांसलोकेशन का क्या मतलब है कि पोस्ट का मतलब ट्रांसलेशन के बाद होगा हमारा, मतलब जो हमारा प्रोटीन होगा वो कम्प्लीटली यहाँ पे फॉर्म्ड हो चुका होगा, ट्रांसलेशन का प्रोसेस बंद हो चुका है, हमारा प्रोटीन अच्छे तरह से फॉर्म हो चुका है। फिर यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पोस्ट ट्रांसलेशन ट्रांसलोकेशन का प्रोटीन जो होता है वो हमारा साइटोप्लाज्मा में रहता है, जो फॉर्म होता है फ्री राइबोसोम में। मतलब राइबोसोम जो फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, या तो वो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बाउंडेड होते हैं। तो जो प्रोटीन इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बाउंडेड होते हैं वो प्रोटीन हमारा को ट्रांसलेशन ट्रांसलोकेशन में होते हैं, पर पोस्ट ट्रांसलेशन में हमारा राइबोसोम यहाँ फ्री होता है। पोस्ट ट्रांसलेशन में प्रोटीन मेरा बन चुका है। तो इसका ट्रांसलोकेशन कैसे होता है, तो चलिए पहले हम बैक्टीरिया के केस में देखते हैं। तो बैक्टीरिया में कोई भी ऑर्गेनेल प्रेजेंट नहीं होता है, बट फिर भी प्रोटीन को सेल से तो बाहर निकलना है। तो वो सेल से कैसे बाहर निकलता है, हम उस प्रोसेस को देखते हैं। सपोज कीजिए कि ये मेरा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है बैक्टीरिया का, इसके अंदर ये मेरा प्रोटीन फोल्डेड है जो बन चुका है, ये मेरा प्रोटीन है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे बैक्टीरिया के ट्रांसलोकोन प्रेजेंट होता है जिसका नाम है सेक वाई। ये सेक वाई ट्रांसलोकोन क्लोज रहता है। सेल में सेक ए प्रोटीन प्रेजेंट है, ये सेक ए प्रोटीन इंटरेक्ट करता है सेक वाई प्रोटीन से, तो यहाँ पे एटीपी एडीपी में कन्वर्ट होता है। ये जब सेक ए सेक वाई से इंटरेक्ट करेगा, ट्रांसलोकोन खुलेगा और ये प्रोटीन अंदर आएगा। फिर से एटीपी एडीपी में ब्रेक होगा और फिर से धीरे धीरे करते करते शॉर्ट प्रोटीन ये सेल से बाहर निकलता है। तो इस प्रोसेस से होल पॉलीपेप्टाइड्स एंड ट्रांसपोर्टेड अक्रॉस द मेम्ब्रेन। नोट्स के लिए या फिर थ्योरी के लिए हम एक बार देख लेते हैं कि ये जो चीज़ हुआ उसको हम किस वे में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ बैक्टीरिया कॉन्टेंट सेक वाई ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन and it is closed initially. Sec A protein is ATPase protein that bind to Sec Y protein. यहाँ पे ATP convert होता है ADP में. Protein comes across the membrane. This process of ATP conversion into ADP is repeated again. And this process of ATP conversion into ADP is repeated again and again. As the result, polypeptide chain will be transported across the membrane. तो ये प्रोसेस था हमारा प्रोटीन ट्रांसलोकेशन का बैक्टीरिया में। अब हम देखेंगे प्रोटीन का ट्रांसलोकेशन इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कैसे होता है यूकैरियोट्स के केस में। साइटोप्लाज्मा में प्रोटीन हमारा कंप्लीटली फॉर्म हो चुका है। ये प्रोटीन का एन टर्मिनल है। ये प्रोटीन की फोल्डिंग ना हो इसलिए यहाँ पे आके चैपरॉन बाइंड करता है। चैपरॉन बाइंड करता है तो प्रोटीन की फोल्डिंग नहीं होती है। एन टर्मिनल के पास सिग्नल सीक्वेंस प्रेजेंट होता है। सपोज ये मेरा एक इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के मेम्ब्रेन पे ट्रांसलोकोन प्रेजेंट है। ट्रांसलोकोन इस ये सेक 61 है।
ठीक है। जैसे ही ये सिग्नल सीक्वेंस आके इंटरेक्ट करता है हमारे ट्रांसलोकोन से, तो ये ट्रांसलोकोन जो इनिशियली क्लोज रहता है वो खुल जाता है। तो यहाँ पे ये प्रोटीन हमारा इंटर करता है ईआर के ल्यूमेन में। ईआर के ल्यूमेन में साइटोप्लाज्मा में सिग्नल पेप्टाइडेज प्रेजेंट होता है, जो यहाँ पे प्रेजेंट सिग्नल सीक्वेंस को कट कर देता है। अब ये सिग्नल सीक्वेंस तो यहाँ से रिमूव हो गई। अब इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के लूमेन में हमको प्रोटीन को पुल करना पड़ता है। पुल करने के लिए यहाँ पे बीआईपी प्रोटीन बाइंडिंग प्रोटीन आती है। बीआईपी प्रोटीन एटीपी से अटैच होता है। एटीपी यहाँ पे कन्वर्ट होता है एडीपी में और ये एनर्जी प्रोवाइड करती है, जिससे बिप प्रोटीन इस प्रोटीन को पुल करती है अंदर की ओर। ये प्रोसेस यहाँ पे भी रिपीट होता है। ये एटीपी का एडीपी में कन्वर्जन, जिससे एनर्जी रिलीज होती है, उससे बिप प्रोटीन को अंदर पुल कर पाता है। ये प्रोसेस कंटिन्यू होता है। यहाँ पे जो एटीपी का कन्वर्जन हमारा एडीपी में हो रहा है, उसमें हमारा 663 प्रोटीन भी मदद करता है। अब हमारे जो बिप प्रोटीन है वो पूरे प्रोटीन को इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के लूमेन में पुल कर चुका है। तो ये प्रोटीन की फिर हो जाएगी फोल्डिंग। फोल्डिंग होने के बाद ये जो हमारी बिप है, बिप प्रोटीन को हम रिसाइकल कर देंगे। तो यहाँ से जो बिप एडीपी में से अटैच है, उसको हम एडीपी को रिमूव करके एटीपी अटैच करेंगे और फिर ये बिप हमारा रिसाइकल हो जाएगा। तो ये प्रोसेस है जो हमारा चलता है प्रोटीन ट्रांसलोकेशन के प्रोसेस में इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। अब इसी चीज़ का हम थ्योरी देख लेते हैं। प्रोटीन फोल्डिंग इज प्रिवेंटेड बाई चैपरोन। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कॉन्टेंट ट्रांसलोकोन, जिसको हम 661 बोले, विच इज क्लोज इनिशियली। एन टर्मिनल ऑफ प्रोटीन कॉन्टेंट सिग्नल सीक्वेंस इंटरैक्ट टू 661, देन ट्रांसलोकोन चैनल इज ओपन, द प्रोटीन इंटर्स द ईआर ल्यूमेन। ईआर ल्यूमेन कॉन्टेंट enzyme signal peptides which cut the signal sequence. Now protein needed to be pulled in endoplasmic reticulum. For pulling, BIP binding protein is used. ये चीज़ अभी हम यहाँ पे पढ़े। अब बाइंडिंग प्रोटीन और बीआईपी प्रोटीन hydrolyze ATP into ADP to get energy for pulling the protein, and this process repeated again, and BIP hydrolyze ATP with the help of 663 complex. Protein enter the UR lumen, फोल्डिंग होकर फिर बिप का हम रिसाइकल कर देते हैं। यहाँ बिप क्या होता है हमारा HSP प्रोटीन होता है, हेट सॉक प्रोटीन होता है। ये एक टाइप का बाइंडिंग प्रोटीन है जो हमारा फोल्डिंग से भी प्रोटीन को बचाता है। तो बिप यहाँ पे हमको मदद कर रहा है कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ल्यूमेन में वो प्रोटीन को पुल किया, दूसरा वो फोल्डिंग से भी प्रिवेंट किया जब तक ईआर के ल्यूमेन में अच्छे से प्रोटीन इंटर नहीं हो गया। तो दिस इज़ ऑल अबाउट प्रोटीन सॉर्टिंग। इस वीडियो में हम पोस्ट ट्रांसलेशन ट्रांसलोकेशन पढ़े। अब और कोड ट्रांसलेशन ट्रांसलोकेशन हमारा इसका पार्ट 1 वीडियो में अपलोड किया हुआ है। सो आप वहाँ पे जाके पहला पार्ट देख ले तो आपको ये पार्ट और अच्छे से भी क्लियर हो जाएगा। थैंक यू।